हेलो बच्चों, एक और फिर से आप सभी को मोस्ट वेलकम करते हैं आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म संघर्ष एकेडमी पर। तो बाबू, आज आप लोग को देख के थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो फिजिक्स का तोड़ने वाले हैं। ठीक है, यानी फिजिक्स का मतलब ही खत्म कर देंगे। यानी आपसे कोई पूछे ना बाबू कि क्लास 10 में फिजिक्स पढ़ना है, तो कहना फिजिक्स के बारे में मत बोलो, क्योंकि फिजिक्स जो हम पढ़े हैं वो बोल देना कोई नहीं पढ़ा है, को से कोई नहीं, क्योंकि आज फिजिक्स का वो चीज करने वाले हैं हमें। अरे वो चीज कर देंगे जो आप लोग को दिल और दिमाग में एकदम सेट कर देंगे कि जब धक धक धड़के तो चलेगा फिजिक्स। क्या चलेगा जी? फिजिक्स चलेगा। तो बाबू, आज आप लोग को एकदम फिजिक्स में आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है बाबू, प्रकाश का परिवर्तन। क्या हो रहा है बाबू? प्रकाश का परिवर्तन स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला ना है वो एकदम लाजवाब होने वाला है और एकदम कह सकते हैं बिहार बोर्ड में सारा प्रश्न यहीं से ही पूछा जाएगा। तो चलिए बाबू, फिर मिलते हैं। तो चलिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे जी? बोलिए, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी प्रकाश का परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, यानी बोला जा रहा बाबू प्रकाश। क्या? प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है बबुआ? प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना। यानी अध्याय कितना रे बाबू? अध्याय हम लोग 1 पढ़ने जा रहे हैं। कितना अध्याय जरा बोल दो एक बार। अध्याय हमने 1 पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे रे? जरा एक बार बोल दो, क्या पढ़ेंगे बाबू? फिजिक्स पढ़ेंगे। यानी फिजिक्स की दुनिया में आज हम लोग चलेंगे और दुनिया को जानेंगे कि सर होता फिजिक्स क्या। अरे बबुआ, फिजिक्स है कुछ नहीं, फिजिक्स खाली एक नाम है और फिजिक्स तो जाना एकदम आसान है। तो आइए ना, आपका एकदम फिजिक्स आसान कर देते हैं। आइए, यानी देखा जाए तो फिजिक्स है क्या अभी हम लोग जानते हैं। यानी प्रकाश का परिवर्तन में सबसे पहले पढ़ना हमको प्रकाश। क्या पढ़ना है रे बबुआ? बोलो, प्रकाश पढ़ना। यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना पड़ा प्रकाश। क्या पढ़ना रे? तेरे एक बार बोल दो ना रे, क्या पढ़ना है रे? तो प्रकाश। क्या पढ़ना है रे बबुआ? प्रकाश पढ़ना। आपसे पूछेगा प्रकाश क्या है, यानी आपसे पूछेगा कोई कि प्रकाश क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? हमको लग रहा है कि तुम क्या जवाब देगा बाबू। अरे जब तुमको से ऐसा कोई सवाल पूछे ना, ऐसा सवाल जब कोई पूछे ना बाबू, तो आप उसे एकदम आसानी से जवाब दे सकते हैं। समझा ना बाबू? आइए, प्रकाश क्या है बाबू? आइए हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। कहिएगा ना कि जब प्रकाश के बातें कर दिए तो प्रकाश के आज हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं प्रकाश, तो बाबू कहिएगा प्रकाश क्या? तो कहिएगा प्रकाश वह भौतिक राशि है। यानी कहिएगा क्या बाबू कि प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वह भौतिक राशि है। भौतिक, प्रकाश वह भौतिक राशि है। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से, क्या कर रहा है बाबू? बोल दो जरा एक बार। जिसकी, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिसकी सहायता से, क्या है बाबू? जिसकी सहायता से हम क्या है बाबू? हम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु, क्या है बाबू? किसी वस्तु को हम देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूआ? उससे हम क्या बोलते हैं? जरा एक बार बोल दो। उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो आइए ना अपना बिहार में आपका एकदम सीधा ठोक देते हैं दिमाग में। हाँ, तो आइए बाबू, यानी प्रकाश क्या है? तो कहिएगा प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश कहते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश कहते हैं। आइए ना बताते हैं, एक और बात बताते हैं। ठीक है, चलिए
अब आइए एक हम और आपको बात बताते हैं, यानी प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश क्या निकलता है बाबू? लाइट से प्रकाश निकलती है, लालटेन से प्रकाश निकलती है, उससे प्रकाश निकलता है, किसी वस्तुओं को देख लेते हैं, यानी क्या हो गया? प्रकाश हो गया। अब यहाँ पर एक बात पूछा हमसे, सवाल बहुत सुंदर पूछा, यानी यहाँ पर बोल दिया प्रकाश स्रोत। क्या बाबू? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत क्या है? सवाल नंबर में देखिएगा, प्रकाश स्रोत क्या है? तो जब ऐसा सवाल कहे ना तो हमको डरना ही नहीं है। हम डरेंगे क्यों? क्योंकि हम तो पढ़े हैं, तो डरेंगे क्यों? अरे पढ़ने वाले व्यक्ति डरता नहीं, डराता है। क्या करता है रे? डराता है। बोलो रे, डराता है ना। हाँ, तो आइए बाबू, प्रकाश स्रोत क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, अगर हम एक बात आपको बता दे, यानी यहाँ कहा जा प्रकाश स्रोत, तो कहता है बाबू, जिस वस्तु से प्रकाश निकला। समझ में आया? हम क्या बोले? ना समझ में आया? देखो, गड़वा देता यही ना, नहीं गड़वाना है। देखिए बाबू, यानी प्रकाश हम लोग उसे कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे बाबू, जिस वस्तु से, क्या रे बबुआ, इनसे बोलो, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कहा जाए कि जहां से पानी निकलता है उसे कहते हैं कि पानी सो रहा है, पानी निकलने का स्रोत है, पानी निकलने का एक स्रोत बना हुआ है। जैसे बरसात का महीना में कहीं से पानी, आरा से पानी निकल रहा, अरे पानी निकलेगा, इसका स्रोत है क्योंकि आरा में पानी है। उसी तरह से मान लो ये लाइट है और यहाँ से हम लाइट मार दिए, तुमको पास लाइट पहुंच गया, तो यह प्रकाश जो निकला, प्रकाश जिस जहां से प्रकाश निकलते उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो बाबू, जिससे प्रकाश निकलते उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो आइए रे बाबू, आइए ध्यान दीजिएगा, जिसे जिसे प्रकाश निकलती है, ध्यान दीजिएगा, जिसे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत कहा जाता है। स्रोत कहा, उसे हम प्रकाश स्रोत कहा, उसे हम प्रकाश स्रोत, जिस कहता है जिससे प्रकाश निकलते उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे रे बबुआ? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब मामला सर बनेगा, सर इतना तो आप पढ़ा दी, इसके बाद कुछ और होता है? तो सर होता है ना। आइए हम आपको बताते हैं प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलती है। तो प्रकाश देखिए कहाँ से निकलता है, प्रकाश लालटेन से निकलता है। कहाँ से बाबू? इसमें देखो प्रकाश कहाँ से निकलता है, जैसे लालटेन हो गया, क्या हो गया बाबू? लालटेन हो गया, ठीक है। और कहा गया तो लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, क्या हो गया बाबू? मोमबत्ती हो गया। तो ये सबसे प्रकाश निकलती है, एक प्रकाश निकलने का स्रोत हो गया। क्या हो गया बाबूआ? एक बार बोल दो ना बाबू, एक प्रकाश निकलने का स्रोत है, ठीक है। आइए आइए हम आप लोग बताते हैं। अब एक हम और सवाल आपको हम एक बता देते हैं कि जैसे देख लिया जाए कि प्रकाश स्रोत क्या है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन कभी कहीं मामला फंस जाता है, सर आपसे पूछ देगा ऊर्जा क्या है? तो बताइए, प्रकाश एक ऊर्जा है। आपसे एक नंबर में कभी सवाल पूछ सकता है, नोट पॉइंट पे लिख लो, देख लीजिएगा ना। तो आपसे पूछ देगा कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। बाबू अरे इस सवाल कभी कहीं बोर्ड एग्जाम में लटक जाएगा ना तो तुम फंस जाएगा, यही में तुम फंस जाएगा तो मामला याद आएगा, अरे कहाँ पढ़े थे हम, नहीं पढ़े थे ले। अरे बाबू यहाँ प्रकाश एक ऊर्जा है, याद कर लेना। सोचिए है बाबू, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश एक क्या है बाबू? ऊर्जा है। आगे ये प्रकाश हमें विभिन्न प्रकारों से प्राप्त होती है। आगे आइएगा बाबू, सबसे पहले पढ़ते हैं परदीपीय प्रकाश और अप्रदीपीय प्रकाश, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा सा सवाल समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। और क्या होंगे? बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए प्रदीपीय और अप्रदीपीय वस्तु। देखिए बाबू, एक प्रदीपीय वस्तु होता है, एक अप्रदीपीय वस्तु। तो सवाल यहाँ समझने की प्रयास कीजिएगा। पहला बाबू प्रदीपीय, ध्यान दीजिएगा, प्रदीपीय, ध्यान दीजिएगा, प्रदीपीय 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 इन क्या क्या पूछ रहा है बबुआ? प्रदीप्त और अप्रदीप्त, सॉरी प्रदीप्त पूछ रहा है जी, प्रदीप्त और अप्रदीप्त यानी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी कह रहा प्रदीप्त, प्रदीप और अप्रदीप्त वस्तु क्या है? वस्तु
क्या है? अभी सवाल में मजा आएगा, अब ना मजा आएगा वीडियो। आइए, यानी कहा गया बाबू कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? आइए, कुछ ऐसी वस्तुएं जो उत्सर्जित करती है, कहता बाबू कुछ ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश व्यक्त करती है, जैसे सूर्य, बिजली, बल्ब, मोमबत्ती आदि, वे वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। कहता बाबू वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो प्रदीप्त हुआ, प्रदीप्त कहलाती है। देखिए बाबू, यानी यहाँ पर कहाँ कह रहा सवाल, सवाल बड़ी लाजवाब है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, यानी प्रदीप्त और अप्रदीप्त हम एक ही अंतर देख सकते हैं कि जिससे प्रकाश निकला, यानी यहाँ पर लाइट है, लाइट में प्रकाश निकला तो प्रदीप्त हो गया। और एक हम आपको बात बता दे रहे हैं, वो बात को समझिएगा। जैसे आपके घर में टॉर्च है, वो टॉर्च से आपको प्रकाश निकल रहा, लेकिन एक हाथ में आप ईटा पकड़ लीजिए, वो ईटा से प्रकाश नहीं निकल रहा बाबू, ठीक है ना? उस ईटा से प्रकाश एक भी नहीं निकल रहा। जैसे हम मार्कर पकड़ लिए, एक मार्कर से प्रकाश निकल रही है, और जैसे हम एक मोबाइल पकड़ लिए, वो मोबाइल से प्रकाश निकल रहा। यानी जिससे प्रकाश निकले, जिससे ऊर्जा निकले, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? प्रदीप्त। और जिसे प्रकाश नहीं निकले उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। यानी यहाँ पर सवाल बहुत लाजवाब हुआ, यहाँ सब ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछ सकता है। तो बाबू यहाँ पर सवाल यहाँ पर हो जाएगा, क्या सुंदर सवाल हो जाएगा, प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त क्या है? तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, यानी यहाँ पर सवाल निकलती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है? यानी प्रकाश उत्सर्जित भी करती है, तो कह सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित करती है। यहाँ पर क्या होगा बाबू? प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है? उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में सर बताइए ना, कि एग्जाम्पल में किसको सुंदर शब्द हो ही जाएगा। जैसे मैं समझ गया, जैसे में बल्ब हो गया, क्या हो गया? बल्ब हो गया, ठीक है? लालटेन हो गया, क्या हो गया? लालटेन हो गया, समझा? मोमबत्ती हो गया, क्या हो गया? मोमबत्ती हो गया, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? ये आपका कौन सा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, जिससे प्रकाश निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या हम बोलेंगे? उसे हम प्रदीप्त बोलेंगे। और यहाँ पर एक सवाल और आती है, जैसे में समझने के प्रयास कीजिएगा। बिजली से जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त में आएगा। आगे सुनिएगा, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे टेबल, कुर्सी, वस्तुएं आदि, ये अप्रदीप्त हो गया। तो बाबू कुछ ऐसे वस्तु होती है, यहाँ सवाल आपको एक और है कि कुछ, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या बोलेंगे बाबू? अप्रदीप्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, ठीक है? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे में आ गया, जैसे में कुर्सी किताब हो जाएगा, ठीक है? ये यहाँ पर क्या हो गया बाबू? ये यानी यहाँ पर क्या हो गया? इससे प्रकाश नहीं निकल रहा, यानी क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा निर्जीव में आ जाएगा, निर्जीव सॉरी, यानी कह सकते हैं इसे प्रकाश नहीं निकल सकता, इन्हें हम इसे कह सकते हैं कौन सा वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। तो बताइए, आपको क्लास ठीक लग रहा है ना? क्लास ठीक लग रहा है हाँ या नहीं बताते जाइएगा, ठीक है? क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मन का मनोबल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, और आप लोग सपोर्ट करके देखिए, इतना अच्छा क्वालिटी आपको हम यूट्यूब पर देने वाले हैं, वो कहना नहीं है, ठीक है? आप तो पढ़िए, तो कहीं पर आपको दिक्कत होगा एक बार कमेंट कीजिए, सर फलना स्थान पर आप ऐसे बता दिए, इस तरह से होगा, हम उसे सुधार करेंगे, ठीक है? गलती सारा लोग से होता है, ऐसा बात नहीं है, जो भी आता है यूट्यूब पर टीचर कोई हो कहीं पर, वो बगैर गलती कुछ तो गलती होता ही है यार। तो चलिए, जब तक गलती होगा तो सीखेगा कहाँ से, हम जितना जानते हैं। आइए आगे आइएगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु हम लोग जानने का प्रयास कर लिए। क्या बाबू? जानने का प्रयास कर लिए। अब हम लोग आके अगला क्लास में अगला टाइप लेकर आएंगे, देखिएगा अगला बार क्या आने वाला है, ठीक है?
तो बाबू सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर कीजिएगा। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। तो प्यारा सा एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बाबू अगला क्लास में। ओके बाय।